तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। दुनिया की इस तेज भाग दौड़ और कान फोड़ देने वाले शोर शराबे के बीच ना एक आवाज ऐसी है जो अक्सर कहीं गुम हो जाती है। यह आवाज बंद कमरों में, रात के अंधेरे में या भारी ट्रैफिक के बीच दब कर रह जाती है। ये आवाज है आज के आधुनिक पुरुष की, जो अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर चुपचाप चल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिंदगी के इस भारी ट्रैफिक में आखिर ये आवाज खो किसकी रही है। ये उन आम पुरुषों की आवाज है जो हर रोज काम पर जाते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत सी मुस्कान रहती है। और उस स्थिर मुस्कान के ठीक पीछे वहां तनाव और अनकही जिम्मेदारियों का एक पूरा का पूरा पहाड़ छिपा होता है, जिसे हमारा समाज अक्सर देख ही नहीं पाता। भाग 1, वो अनसुनी आवाज। भाग 2, लड़के रोते नहीं का भारी बोझ। अब चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि ये खामोशी रातों रात तो नहीं बन जाती ना। 5 साल की उम्र में जब एक छोटे से बच्चे को चोट लगती है तो उसे क्या कहा जाता है? अरे लड़के रोते नहीं। फिर 15 साल की उम्र तक आते आते अपनी भावनाओं को दबाना मानो उसके डीएनए में ही शामिल हो जाता है। और फिर वही लड़का जब 30 साल का होता है तो वो एक स्टोइक प्रोवाइडर बन जाता है, मतलब एक ऐसा इंसान जो बिना एक शब्द कहे बस खामोशी से दूसरों की जरूरतें पूरी करता रहता है। एक धड़कता हुआ पत्थर जिसे दरकने से डर लगता है। सच में कितनी गहरी बात है ये। समाज की जो उम्मीदें हैं ना, वो एक पुरुष को बाहर से बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर बना देती हैं, लेकिन सच तो ये है कि अंदर एक इंसान का ही दिल धड़क रहा होता है। उस दिल में हमेशा एक गहरा डर बैठा रहता है कि अगर उसने अपनी कमजोरी या अपनी कोई भी चिंता गलती से भी दिखा दी तो वो टूट जाएगा या लोग उसे कमजोर मान लेंगे। भाग 3, एक अदृश्य पिंजरा। और ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। जब एक इंसान बचपन के खेल के मैदान से निकलकर असल जिंदगी के युद्ध के मैदान में कदम रखता है ना, तो जिम्मेदारियों का एक अदृश्य पिंजरा उसके चारों तरफ बन जाता है। एक तरफ है समाज का पैमाना, जहां आपकी कीमत आपकी सफलता, कमाई और आपकी सहन शक्ति से तय होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी असली आंतरिक सच्चाई है, वो क्या है? वो है बहुत गहरी थकान और अपनी खुद की जरूरतों को हमेशा सबसे आखिर में रखना। आप खुद सोचिए, ये संतुलन बनाना कितना थका देने वाला काम है। ये स्थिति बिल्कुल उस पेड़ की तरह है जो खुद तो चिलचिलाती धूप में जलता रहता है, लेकिन दूसरों को हमेशा घनी छांव देता है ना? बात चाहे अपने लिए कोई नई शर्ट लेने की हो या एक नया फोन खरीदने की, परिवार की जरूरतों के सामने, जैसे बच्चों की स्कूल फीस हो या घर का राशन, अपनी खुद की ख्वाहिशें हमेशा बड़ी खामोशी से अगले महीने के लिए टाल दी जाती हैं। भाग 4, अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य। अब ये जो लगातार त्याग किया जा रहा है, इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि आज का ये आधुनिक पुरुष आखिर पूरी तरह से खामोश क्यों रहता है। इसका सीधा सा कारण है वो लगातार चलने वाला आंतरिक हिसाब किताब जो 24 घंटे उसके दिमाग में चलता रहता है। क्या मैं काफी कमा रहा हूँ? कहीं मैं इस रेस में पीछे तो नहीं छूट रहा? ये ऐसे सवाल हैं जो उसे अंदर ही अंदर खाए जाते हैं। फिर भी वो अपनी इन चिंताओं को किसी के साथ बांट ही नहीं पाता। और इस खामोशी के पीछे कई वजह हैं। सबसे पहला डर ये होता है कि अगर उसने अपनी चिंताएं अपने पार्टनर को बताईं तो कहीं वो परेशान न हो जाएं। दूसरा डर दोस्तों के सामने कमजोर दिखने या मजाक उड़ाए जाने का। और इसका नतीजा ये होता है कि वो एक भरे पूरे घर में, यहाँ तक कि अपने परिवार के बीच बैठकर टीवी देखते हुए भी खुद को अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस करता है। और यही अकेलापन एक साइलेंट स्ट्रेस, यानी एक मौन तनाव को जन्म देता है, जो उसे अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा है। देखा जाए तो पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना आज भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा टैबू है। हम शारीरिक बीमारियों पर तो खूब खुलकर चर्चा कर लेते हैं ना, लेकिन मन के भीतर चल रहे इस खामोश संघर्ष को लगभग हमेशा ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि पुरुषों में डिप्रेशन और मानसिक तनाव के जो लक्षण होते हैं वो अक्सर बहुत अलग तरह से बाहर आते हैं, जैसे कि लगातार चिड़चिड़ापन रहना, बात बात पर अचानक गुस्सा आ जाना या फिर एकदम से खामोश होकर खुद को सबसे अलग कर लेना। समाज बहुत आसानी से इसे एक गुस्सैल स्वभाव का नाम दे देता है, लेकिन असलियत में ये उस गहरी पीड़ा और भयानक थकान की पुकार है जो अंदर से मदद मांग रही है। भाग 5, ताकत की एक नई परिभाषा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि
इस अस्वस्थ परंपरा को तोड़ने के लिए हमें ताकत और मजबूती के अपने पुराने पैमानों को बदलना ही होगा। असली ताकत एक भावनाहीन पत्थर होने का नाटक करने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि असली ताकत तो अपनी कमियों को स्वीकार करने और अपनी आंतरिक पीड़ा को दूसरों के साथ साझा करने में है। दुनिया के सामने अपनी कमजोरियों को खोलकर रखना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए सचमुच बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अब सवाल यह है कि इस खामोशी को तोड़ा कैसे जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम है। पहला कदम, ये मानना कि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। दूसरा कदम है इस खामोश बोझ को थोड़ा हल्का करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, किसी भरोसेमंद दोस्त, जीवन साथी या किसी एक्सपर्ट के सामने खुलकर अपने मन की बात रखना। देखिए, दूसरों के लिए त्याग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में खुद को ही पूरी तरह से मिटा देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। परिवार और समाज के लिए जो अनगिनत बलिदान दिए जाते हैं, उन्हें हमेशा देखा और सराहा जाता है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि किसी भी पुरुष की अहमियत सिर्फ उसकी आर्थिक सफलता या उसकी कमाई से तय नहीं होती। एक इंसान की असली कीमत इस बात से होती है कि वो अंदर से कैसा व्यक्ति है। और इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम निष्कर्ष इस बात में छिपा है कि दुनिया को एक सुपरमैन की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे सिर्फ एक ईमानदार और सच्चे इंसान की ज़रूरत है। हमें हर वक्त एकदम परफेक्ट और अजय दिखने की जो ये होड़ है ना, इसे छोड़ना होगा और अपनी इंसानियत और अपनी सच्ची भावनाओं को खुले दिल से अपनाना होगा। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम वाकई अब अपने जीवन के उन पुरुषों को सिर्फ एक इंसान बनने की आज़ादी देंगे? क्या हम उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित माहौल बना पाएंगे जहां वे बिना किसी डर के अपनी थकान और अपना दर्द साझा कर सके? इस पर जरूर सोचेगा और हो सके तो आज ही इस विषय पर